सर्दियों का समय था। एक झोपड़ी के दरवाजे पर बाप बेटा बुझी हुई आग के सामने बैठे हुए थे। झोपड़ी के अंदर बेटे की पत्नी सावित्री प्रसव के दर्द से गुजरने की वजह से करहा रही थी। कभी हल्की तो कभी जोर से उसकी मुंह से चीखें निकलती थी। उसके कहानी की आवाज़ और चीखें सुनकर दोनों बाप बेटे का दिल सहम जाता था। सावित्री के ससुर धीरू ने आधी रात तक चीखें सुनी और फिर थक कर कहा कि ये बचेगी नहीं। धीरू का बेटा राजन ने चिढ़ते हुए जवाब दिया, मरना है तो जल्दी मरे। पिता ने कहा, अपनी पत्नी के लिए ऐसा कह रहा है जिसने अपना रात दिन इसी घर में दिया। तब दुखी आवाज़ में राजन बोला, मुझसे उसका इस तरह तड़पना और हाथ पैर मारना देखा नहीं जा रहा। दोनों ही बाप बेटे काम से जी चुराते थे। बाप एक दिन काम करता तो 2 दिन तक घर में आराम करता। उसका बेटा राजन तो और भी ज़्यादा कामचोर था। 1 घंटा काम करता और फिर 2 घंटा तक हुक्का पीता रहता। इसकी ऐसी ही हरकत की वजह से कोई इन्हें काम नहीं देता था। ऐसा नहीं था कि गांव में काम की कोई कमी नहीं थी, लेकिन घर में जब तक खाने के लाले ना पड़ जाएं तब तक ये काम के लिए घर से निकलते नहीं थे। पूरी झोपड़ी में 4 बर्तन और कुछ फटे हुए कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं था। दौलत के नाम पर यही था इनका। दोनों के सिर पर खूब कर्ज था, लेकिन संतोष इतना था कि इन्हें बस एक टाइम का थोड़ा खाना मिल जाए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए था। दुनिया भर के ताने भी सुनते थे, लेकिन इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। इनका संतोष था कि इनके सामने साधु संतों का संतोष भी कम पड़ जाता था। जब बहुत जरूरत पड़ती तो बाप पेड़ की कुछ लकड़ियां तोड़ता और उसका लड़का बेचकर कुछ पैसे ले आता था। ये पैसे जब तक इनके पास होते तब तक दोनों में से एक भी काम करने के लिए नहीं जाते थे। अगर कभी घर में खाने को कुछ नहीं होता था तो आस पड़ोस के खेतों से कभी आलू ले आते तो कभी गन्ना। आखिर गांव था भी किसानों का, किसी न किसी खेत में मौसम के अनुसार कुछ न कुछ मिल ही जाता था। इसी तरह धीरू ने अपनी जिंदगी के 60 साल काट लिए। आज भी बाहर आग के पास बैठकर किसी के खेत से लाए आलू को भूनकर दोनों बाप बेटा खा रहे थे और सावित्री अंदर दर्द में तड़प रही थी। राजन की कुछ साल पहले ही शादी हुई थी। उसके घर को उसने सावित्री ने अच्छे से संभाल लिया था, लेकिन राजन और धीरू और भी ज़्यादा कामचोर हो गए थे। अभी दोनों के मन में था कि सावित्री जल्दी से दुनिया से चली जाए और वो आराम कर सके। आग में भुना हुआ आलू छीलते हुए धीरू ने अपने बेटे से कहा कि अपनी पत्नी को अंदर देख कर आ जाए। कुछ हो गया तो पैसे भी नहीं हैं। कोई काम कराने के लिए धीरू के बेटे ने अंदर जाने से इनकार कर दिया। उसे डर था कि उसका पिता सारे आलू ना खा जाए। वो बोला कि मुझे डर लगता है, आप ही अंदर जाकर क्यों नहीं देख लेते। राजन के पिता धीरू ने जवाब दिया, कैसा डर, मैं बैठा हूँ ना यहाँ। मुझे पता है, जब तेरी माँ बीमार हुई थी मैं उसके पास 3 दिन तक बैठा था। अगर मैं अंदर जाता तो उसे शर्म आ जाएगी। ससुर हूँ उसका, वो कैसे मेरे सामने अपने हाथ पैर पटक पाएगी। जवाब में राजा ने कहा, बच्चा हो गया तो क्या करेंगे, हमारे घर तो कुछ सामान भी नहीं है। धीरू बोला, बच्चा आए तो सही एक बार, घर में भी सारा जरूरी सामान आ जाएगा, भगवान सब संभाल लेंगे। कल के दिन यही आस पड़ोस के लोग बच्चा होने पर बिन मांगे घर में ही चीज़ें देकर जाएंगे। जैसे भीरू के गांव के मेहनती किसानों की भी हालत कुछ अच्छी नहीं थी। सिर्फ वो लोग ही पैसा वाले थे जो किसानों को दबाते या उनका हक मारते थे। धीरू के साथ यही चीज़ सबसे अच्छी थी। उसका कोई पैसा नहीं मार सकता था। वो ना तो रात दिन मेहनत करके पैसा कमाता और ना ही अपना फ़ायदा किसी को उठाने देता। कोई काम देने आ भी जाए तो कभी तो 2-4 गुना ज़्यादा मजदूरी की रकम बता देता था।
धीरू को इस बात की तसल्ली थी कि वो दूसरों की तरह रात दिन मेहनत करके भी फटे हाल में नहीं था। वो तो मेहनत करता ही नहीं था और अपनी ज़िंदगी को मज़े से जीता था। उसके साथ के लोग मुखिया या गांव का दूसरा ओहदा हासिल कर चुके थे, लेकिन वो गरीब का गरीब ही था। इस बात के लिए गांव के लोग उसे कोसते थे, पर मजाल है कि धीरू को कुछ देर के लिए भी बुरा लगे। धीरू और राजन को भूख इतनी लगी कि वो गरम गरम आलू खाकर अपनी जीभ जला रहे थे। आँखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन पेट की आग बुझाने के लिए वो गरम गरम आलू को निगल कर उसकी आग को पेट तक पहुंचा देते। ज़्यादा गर्म आलू खाने की वजह से दोनों की आंखों से पानी निकल रहा था, पर भूख तेज़ थी, इसलिए दोनों में से कोई रुका नहीं। आलू खाते हुए ही धीरू को 20 साल पहले निकली ठाकुर की बारात में मिली दावत याद आ गई। उस दावत में जिस तरह से पेट भरकर घी में तली हुई पूरियाँ, कचौरियाँ और दूसरे व्यंजन खाने को मिली थीं, वैसे दोबारा कभी नहीं मिली। ये सब सोचकर धीरू मुस्कुराया। तब तक आग में भुने हुए आलू खत्म हो चुके थे। अब भीरू और उसका बेटे ने हाथ धोए और दोनों सो गए। उधर सावित्री अभी भी दर्द से कहार रही थी। रात दिन अच्छे से सोने के बाद जैसे ही राजन की नींद खुली तो सबसे पहले अपनी पत्नी को देखने के लिए गया, लेकिन तब तक उसका शरीर ठंडा हो चुका था। उसके पेट में बच्चे के मरने की वजह से सावित्री की मौत हो गई थी। राजन भागते हुए अपने पिता के पास गया, उसे सावित्री का हाल सुनाया। वो बताते हुए राजन जोर जोर से रोने लगा। उसका साथ देते हुए धीरू भी हाय हाय करते हुए अपनी छाती पीटता तो फिर कभी सिर से बाल नोचता। इतना शोर सुनकर आस पड़ोस के लोग दौड़ते हुए आ गए। सबने सावित्री की मौत पर शोक जताया और चले गए। अब राजन और धीरू रोने से ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्हें कफन और लकड़ी का इंतज़ाम करना था। घर में तो इतने पैसे नहीं थे कि इन्हें खरीदा जा सके। पूरा घर टटोलने पर भी दोनों को एक पैसा नहीं मिला। थक हार कर दोनों रोते रोते गांव के जमींदार के पास पहुँचे। जमींदार को दोनों कामचोरों की वजह से बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, लेकिन वो दयावान था। उसने सोचा कि अभी गुस्सा दिखाने का समय नहीं है, इसलिए जल्दी से जेब से 2 रुपये निकाल कर उन्हें दे दिए। अब जमींदार ने पैसे दिए, ये सुनकर गांव के बड़े बड़े लोग भी मदद करने से मना नहीं कर पाए। सबने धीरू को कुछ न कुछ दे दिया। घंटे भर में धीरू के पास 5 रुपये, अनाज, लकड़ी, अन्य जरूरी सामान जमा हो गया। बस अब जरूरत थी तो एक कफन की। दोपहर का समय था। दोनों बाप बेटे कफन खरीदने के लिए 5 रुपये लेकर बाजार चले गए। धीरू ने बाजार पहुंचकर कहा, लकड़ी तो मिल गई, तो एक हल्का सा कफन खरीद लेते हैं। अच्छा खरीद कर भी क्या करेंगे, उसे तो जलना ही है। अब दोनों सस्ता और हल्का सा कफन खरीदने के लिए एक दुकान से दूसरी दुकान जाने लगे, लेकिन उन्हें सस्ता कुछ भी नहीं लगा। तभी राजा ने कहा, कैसा रिवाज है, जिस औरत को जिंदा रहते हुए अच्छे कपड़े पहनने के लिए नहीं मिले, उसे मरने पर नया कफन ओढ़ाना होगा। ये 5 रुपये पहले मिलते तो अच्छे से दवाई कर देते, शायद आज वो जिंदा होती। सूती, रेशम, हर तरह का कफन दोनों बाप बेटे देख चुके थे। दोपहर से शाम हो चुकी थी, लेकिन उन दोनों को कुछ भाया नहीं। तभी उन्हें पास में एक मैखाला दिखा। दोनों वहां गए और पहले एक बोतल ली और उसके बाद खाने के लिए चटनी, मछली और तमाम चीज़ें मंगाई। दोनों ने आज खुल कर खाया। इतना खाया कि 2 रुपये ख़त्म हो गए। धीरू बोला, बहू को कफन ओढ़ाने तो क्या होता, जल ही जाता ना। कुछ भी बहू के पास तक नहीं पहुंचता, लेकिन आज इतना खा लिया कि मन तृप्त हो गया। उसे हमारी दुआएं लगेंगी।
बड़े लोगों के पास खूब पैसा हो तो वो नए कफन में फूंकते हैं। बेटे ने पूछा, जब लोग सवाल करेंगे कि कफन कहाँ है तो क्या कहोगे? तो धीरू ने हंसते हुए कहा, उन्हें कहेंगे पैसे कहीं गिर गए और खूब ढूंढने पर भी नहीं मिले। भले ही लोगों को विश्वास ना हो, लेकिन कफन वो खुद ही ले आएंगे या रुपए देंगे। अपने पिता की इस बात पर राजन भी जोर जोर से हंसने लगा। फिर बोला कि वो अच्छी है सावित्री, जाते जाते हमें खूब खिला गई, उसे स्वर्ग ही की जगह मिलेगी। अब बचे हुए पैसों से धीरू ने और पूरियां मंगवाई और साथ में अचार भी। मज़े से दोनों पूरियां खा गए और खाते खाते धीरू ने कहा, हमारी आत्मा खुश हो गई तो उसे पुण्य तो मिलेगा ही। राजन ने भी सिर हिलाते हुए हाँ कहा। कुछ देर सोचकर राजन बोला कि ऐसा भोजन कभी नहीं मिला था हमें, उसे स्वर्ग में जगह तो मिलेगी ही, आखिर उसी की वजह से हम ये सब खा पा रहे हैं। फिर राजन ने कहा, क्या हम लोग भी एक दिन स्वर्ग जाएंगे? राजन के इस मासूम सवाल का धीरू ने कोई जवाब नहीं दिया और वो कहा कि चुपचाप से खाना खाओ। वो इस वक्त ऐसी बातें करके अपना आनंद कम नहीं करना चाह रहा था। फिर राजा ने पूछा, अगर सावित्री स्वर्ग से हमसे पूछेगी तो मेरे लिए कफन क्यों नहीं लाए, तो हम क्या जवाब देंगे? धीरू पूछने लगा, तुझे किससे कह दिया कि उसे कफन नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा। कौन देगा? सारा पैसा तो हम खा गए। नाराज होते हुए राजा ने कहा। जवाब में धीरू बोला, वही देंगे जिन्होंने इतना कुछ दिया है। बस इस बार पैसा हमारे हाथ में नहीं लगेगा, लेकिन कफन जरूर आएगा। राजन जोर जोर से रोते हुए कहने लगा, स्वर्ग की रानी बनेगी मेरी पत्नी। उसने बहुत दुख झेला है। यहाँ पिता ने उसे चुप कराने की कोशिश की और कहा, रो मत, वो दुनिया के दुख से दूर चली गई। अब दोनों खड़े होकर गाने लगे, नाचने लगे। सब उन्हें देख रहे थे, लेकिन उन्हें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। नशे में चूर बाप बेटे नैना झमकावे गाते गाते उसी जगह पर गिर गए। कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि इंसान को काम चोरी नहीं करना चाहिए, वरना जीवन को चलाना मुश्किल हो जाता है। साथ ही ज़्यादा संतोषी होना से जीवन में आगे बढ़ने की चाह ही ख़त्म हो जाती है। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देख रहे और सुनने के लिए थैंक यू सो मच।